को हम लोग देखने जा रहे हैं। नूह के बारे में एक दो बात हम लोग देखेंगे। नूह के बारे में पुराना नियम उत्पत्ति के किताब में नूह के बारे में लिखा है। उत्पत्ति किताब 6, 7, 9 ये सब अध्यायों में नूह के बारे में लिखा है। तो हम लोग नूह के बारे में 3-4 पॉइंट हम देखने जा रहे हैं। उसमें क्या है, नंबर 1 नूह के पर में ऐसे शुरू किया है। नूह परमेश्वर के साथ चलने वाला एक व्यक्ति था। तो देखिए बहुत सारे भक्त शूरवीरों के बारे में बाइबल में लिखा है, लेकिन नूह के समय पर एक जल प्रलय हुआ और उस समय पर के लोगों को परमेश्वर मारने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य यह था कि पृथ्वी में भक्तिहीन लोगों के बहुत ही बढ़ोतरी हो गई थी, बहुत संख्या बढ़ गई थी, बहुत ही अभक्त लोगों का, नहीं तो बहुत सारे अधर्म करने वाला पापी लोग बढ़ गए थे। उनकी संख्या बढ़ने के वजह से परमेश्वर ने सोचा कि जल प्रलय के द्वारा सारे मानव राशि को वो सत्यानाश करेंगे। उसी समय पर नूह को क्या हुआ है, हम लोग उत्पत्ति किताब से अध्याय 6 से हम लोग 1-2 पद हम लोग पहले पढ़ेंगे। उत्पत्ति 6 का पहले 8 पद हम लोग पढ़ेंगे। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। तो देखिए अपने समय के लोगों में खरा था, वो शब्द इम्पोर्टेंट है। नूह सबसे पहली बात है कि नूह परमेश्वर के साथ चला। कब चला? परमेश्वर के साथ चला बोलने से तो आसानी से हम पढ़ तो लिया, लेकिन परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति कब चलता है वो इम्पोर्टेंट बात है। कौन से समय पर, कौन से वक्त पर चलता है। कुछ लोग बोलते हैं हम सुबह सुबह परमेश्वर के साथ समय बिताता है, प्रार्थना में वचन मनन करते समय पर परमेश्वर के मीटिंग के समय पर परमेश्वर के साथ समय बिताता है। वो सब सुविधा है बोलकर के हम लोग ऐसे समय बिताता है, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति है तो कैसे समय बिताएंगे। अब इधर नूह कौन सा समय में परमेश्वर के साथ साथ चला, यहाँ पर लिखा है नूह अपने समय के लोगों में खड़ा था। अपने समय के लोग कौन सा था मालूम है, यहाँ पर लिखा है और उसके 7 पद नहीं तो उसका 5 पद से हम लोग ठीक है 4 पद से हम लोग पढ़ेंगे। इसमें ऐसे लिखा है, उन दिनों में पृथ्वी में धनाम हो रहते थे। इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों के पास गए, उनके द्वारा संतान उत्पन्न हुए तो शूरवीर होते थे जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई और उनके मन के विचार जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुराई होता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ है। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्यों को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रहने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। और उसके बाद परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह अपने समय के लोगों पर कौन था? खरा था, और मतलब सीधा था। नूह परमेश्वर के साथ साथ चला था। तो नूह के समय के लोग कौन सा था? वो परमेश्वर के दिल को तोड़ने वाले लोग और बुराई पर बुराई करने वाले लोग, परमेश्वर अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के दिल को तोड़कर 2 टुकड़ा करने वाले लोग, और ऐसे बड़े शूरवीर तो उस समय था, लेकिन विश्वास में कोई भक्त नहीं मिला। सब पाप से पाप की ओर सफर करने वाला, पाप को सादा पानी जैसे पीकर पाप के मजा में आगे बढ़ने वाले लोग, वैसे एक वंशावली के बीच में, वैसे एक पीढ़ी के बीच में, वैसे एक समाज के बीच में नूह परमेश्वर के साथ साथ चला। So when Noah walked with God, what was the situation there? वो इम्पोर्टेंट बात है। परमेश्वर के साथ नूह जब चला, कौन सी परिस्थिति में चला? जब सारे मनुष्य पृथ्वी के
एक भी खड़ा नहीं निकला, एक भी अच्छा नहीं निकला, एक भी सीधा नहीं निकला, एक भी निष्कलंक नहीं निकला, किसी में भी धार्मिकता नहीं पाया गया है, किसी में भी कुछ अच्छाई, कुछ भलाई, कुछ भी दिखाई नहीं दिया है। मनुष्य पाप को पानी समान खींच कर पीते थे। उसी समय पर परमेश्वर का दिल टूट गया। परमेश्वर मनुष्य को पृथ्वी में बनाने से पछताया और उसको बहुत ही दुखी आदि खेदित हुआ बोल करके लिखा है। और वो मन में आदि खेदित हुआ। परमेश्वर मन में आदि खेदित होने के समय पर मनुष्य के पाप के बीच में और पाप के बीच में पाप करते हुए आगे बढ़ने वाले लोगों का एक साथ पाप करने के त्वरा को और इच्छा को और चाहत को देखने के समय पर टूटा हुआ मन के साथ बैठने वाला परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए एक भक्त वहां पर निकला, उसका नाम है नूह। तो उस सिचुएशन, उस परिस्थिति में अगर हम लोग होते तो सारी दुनिया पाप करते हैं तो हम भी पाप करते हैं, ऐसे ही बोलेंगे। अरे सब लोग ऐसे करते हैं तो हम क्यों उसके विरुद्ध करेगा। अभी पानी, नदी का उदाहरण के लिए, नदी का पानी एक साइड बह रहा है तो हम उल्टा तैरने के लिए कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उल्टा तैरने के लिए हमारी ताकत नहीं होता है। पानी के बराबर, पानी जिस तरह आगे जा रहा है उसी प्रकार जाने में आराम से होता है। इसी प्रकार दुनिया जिस तरह चलती है उस तरह चलने में दिक्कत नहीं है, लेकिन दुनिया जिस तरह चलती है उसके विरुद्ध में खड़ा होकर मेरे परमेश्वर के दिल को मैं नहीं तोड़ूंगा, मेरे परमेश्वर दिल को उसको खेदित करके मुझे कोई मनोरंजन की बात नहीं चाहिए। मुझे मेरे परमेश्वर के दिल को तोड़कर मेरी अपनी मर्जी पूरी नहीं होनी चाहिए, मेरी इच्छा पूरी नहीं होनी चाहिए। मेरे परमेश्वर के दिल को तोड़कर मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए, कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए, कोई नौकरी नहीं चाहिए, कोई नाम नहीं चाहिए, कोई काम नहीं चाहिए बोलकर एक विश्वासी जब खड़ा होता है उसको दुनिया के बहाव के केवल विपरीत में तैरना पड़ता है और अकेला खड़ा होना पड़ता है, दुनिया के उस पानी के बहाव के विरुद्ध में खड़ा होना पड़ता है। वो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन नूह ने ऐसी एक दुनिया, सारी दुनिया पाप के उस बंधन में पड़कर पाप के नदी में आगे बढ़ते समय पर उसके विरुद्ध में खड़ा होने वाला परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए एक व्यक्ति सारे दुनिया में नूह खड़ा हुआ। मेरे प्यारो, आज शाम के वक्त में हम लोग को एक बात याद रखना है, हम लोग के योग्य नहीं है दुनिया। बाइबल में लिखा है, हम लोग इब्रानियों पत्री अध्याय 10 में हम लोग पढ़ता है, दुनिया हमारे योग्य नहीं है, दुनिया हमारे योग्य नहीं, संसार हमारे योग्य नहीं है। वो हमें परमेश्वर की ओर चलने के लिए कभी साथ नहीं देगा। परमेश्वर के साथ चलने में से हमें रोकने वाली चीज है दुनिया। और ये दुनिया में आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, शरीर की अभिलाषा, ये सब कुछ भरा हुआ है। ये दुनिया हमारे विरुद्ध जब खड़ी हो जाती है तब हम लोग को परमेश्वर के साथ खड़ा होकर के मैं परमेश्वर के साथ चलता हूँ बोलकर बोलने के लिए अगर हिम्मत है और परमेश्वर के साथ चलते हुए परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमारे हृदय में हिम्मत है और विश्वास है और उसके ऊपर संपूर्ण भरोसा है, परमेश्वर को प्रसन्न करने का फॉर्मूला अगर हम जानते हैं तो परमेश्वर बहुत ही खुश हो जाता है। ऐसे एक भक्त था उधर हम लोग 4 पद में पढ़ता है कि 4 में पढ़ता है कि उन दिनों में पृथ्वी में दानव रहते थे, मतलब और शूरवीर और बड़े बड़े राक्षस लोग, मतलब शारीरिक तौर पे बहुत ही ताकत वाले लोग रहते थे, लेकिन कौन नहीं था? भक्त नहीं था। मेरे प्यारो, आज भी दुनिया में कौन नहीं है? सब लोग दुनिया में जो मर्जी है वो सब कुछ उनको मिलने का समय आ गया है दुनिया में, और मोबाइल अपना हाथ में है, कोई भी चीज हम लोग को देखना है अपना अंगुली में है सारी दुनिया, कोई भी चीज हम लोग को सुनना है अपनी अंगुली में है सारी दुनिया, क्योंकि मोबाइल है। कोई भी चीज हम लोग को इंफॉर्मेशन चाहिए अपनी अंगुली में सारी इंफॉर्मेशन है। ऐसे की दुनिया में सारी दुनिया परमेश्वर के विरुद्ध चलने वाले इसी समय पर
इसी परिस्थिति पर, इसी प्रतिकूल परिस्थिति पर परमेश्वर के लिए इस संसार के बहाव के विपरीत में खड़ा होकर उसके साथ चलने के लिए अगर आप तैयार हैं तो आपका नाम है भक्त, दूसरे नाम भक्त नहीं है। विश्वासी है, हम तो प्रभु को पाया, हम सुविधा मिलेगा चलेगा ऐसा बोलने वाला नहीं है भक्त। प्रतिकूल परिस्थिति में परमेश्वर के लिए खड़ा होने वाला व्यक्ति होता है, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति होता है भक्त। यहाँ पर नूह एक भक्त होकर उसका आत्मिक जीवन शुरू करता है। मेरे प्यारो, आपको और मेरे जीवन में हम लोग आज शाम को निर्णय लेंगे, हम लोग रहने वाले इस दुनिया हमारे विपरीत है, हमारा प्रभु के विपरीत में है, हमारे योग्य नहीं है। और हम प्रभु स्वयं कहते हैं कि दुनिया में तो तुम्हारे लिए कष्ट है। प्रभु इस दुनिया में जब आए तो दुनिया सब मिलकर के प्रभु को क्रूस दे दिया। तो प्रभु के पीछे जाने वाले हम लोग को प्रभु के चेले होने के नाते, प्रभु के संतान होने के नाते, प्रभु के शिष्य होने के नाते क्रूस से कम कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और इसलिए हम लोग बोलेंगे हमको क्रूस मिले ना हमको कुछ भी मिल जाए, हमारा जान भी चले भी जाए, लेकिन हम प्रभु के साथ साथ चलते हुए इस संसार बाप से भरा हुआ दुनिया में हम परमेश्वर के साथ खड़ा रहेंगे, उसके साथ चलेंगे। हमारा नाम स्वर्ग देखेंगे और स्वर्ग हमें टाइटल देंगे भक्त। ऐसा भक्त बनना चाहिए और ऐसा भक्त बनना चाहिए। नूह परमेश्वर के साथ चला। कहाँ पर लिखा है? 9 पद में लिखा है, ऐसे लिखा है नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। उसके समय के लोगों में वो सीधा व्यक्ति निष्कलंक पाया गया और नूह परमेश्वर के साथ साथ चला। और ऊपर से हम लोग आगे देखने से 6 का 22 पढ़ने से हम लोग को सेकंड बात नूह के बारे में मिलता है। नूह इस अध्याय का आखिरी पद, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया है। और तो मतलब नूह परमेश्वर के साथ साथ चला प्रतिकूल परिस्थिति में, एक नंबर 1। दूसरी बात, नूह परमेश्वर के वचन के आज्ञा के अनुसार नूह ने किया, मतलब वो ही वाज एन ओबीडिएंट, मतलब वो परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला था। कहाँ पर? इंग्लिश में इसलिए दस नॉट डिड अकॉर्डिंग टू ऑल दैट गॉड कमांडेड सो ही डिड, मतलब वो परमेश्वर जो कुछ भी कहा वैसा ही नूह किया और कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं। अपने तरफ से कोई अमेंडमेंट नहीं है, अपने तरफ से थोड़ा तोड़ फोड़ नहीं है, अपने तरफ से थोड़ा सा समझौता नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई सुधार नहीं है। परमेश्वर जो बोला है वो अच्छा लगे या बुरा लगे उसको करने में माहिर रहा है, उसको करने में लवलीन रहा है। तो he was an obedient person. Noah obeyed God. Noah परमेश्वर की बात मानी, परमेश्वर के साथ उसने चला, नंबर 1। दूसरी बात वो परमेश्वर की बात मानी। यहाँ पर बहुत जगह में लिखा है, 8 का 5 में भी ऐसे लिखा है, उन्होंने परमेश्वर ने जैसे बताया वैसे ही किया है। और फिर आगे बढ़ने से फिर और लिखा है 9 पद में, परमेश्वर ने जैसे बोला वैसे नूह ने किया है। तो बार बार यहाँ पर लिखा है परमेश्वर जो बोला वैसे नूह ने करते गया। मेरे प्यारो, ओबीडियंस, आज्ञा मानने वाला, आज्ञाकारिता, परमेश्वर के बात मानने वाला स्वभाव हमारे जीवन में है कि नहीं? परमेश्वर के विरुद्ध लोग खड़े होने के समय पर परमेश्वर के बात मानने के लिए हमारे दिल में एक चाहत है कि नहीं? आज शाम के वक्त में परमेश्वर के बात हम लोग मानेंगे। परमेश्वर के बात कैसे मानेंगे? परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसको मानने से परमेश्वर के बात मानने वाले हैं हम लोग। परमेश्वर के वचन में लिखी हुई बातों को मानने के द्वारा परमेश्वर के शब्द को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले बनेंगे और उसमें परमेश्वर खुश हो जाता है। परमेश्वर खुश कब हो जाता है? जब हम उसकी बात मानते हैं। हमारे माँ बाप की बात जब हम मानते हैं तो हम लोग कितने खुश हो जाते हैं। हमारे माँ बाप कितने खुश हो जाते हैं। हमारे बात जब हमारे बच्चे मानते हैं हम लोग कितने खुश हो जाते हैं। जब उन लोग विरुद्ध में खड़ा हो जाते हैं तो कितना दुख लगता है। यहाँ पर
नूह परमेश्वर की बात माना बार बार। तो क्या बात है मालूम है? ऐसे साधारण कुछ बात नहीं है। नूह तू बाजार में जाकर के कुछ सब्जी लेकर आओ, ऐसे कुछ बात तो साधारण बात नहीं बोला परमेश्वर ने। परमेश्वर बोला हुआ बात असाधारण बात है जो मनुष्यों के बुद्धि से समझ नहीं सकता। क्या बात है परमेश्वर बोला? ये जहाज बनाने के लिए बोला। अरे बारिश उस समय तक नहीं हो रही थी और सूखी भूमि पर जहाज बनाकर, पानी जहाज बनाकर क्या करेगा? उतना लकड़ी तो जिंदगी पर जलाने की लकड़ी मिलेगा, लेकिन वो बड़ा बड़ा पेड़ काटने लगा और परमेश्वर जितना हिसाब किताब दिया उसी हिसाब किताब के आधार पर वो बनाते गया, अपने बच्चों के साथ बनाते गया। लोग पूछा होगा, अरे सूखी भूमि पर तू क्या बना रहा है? और नूह जहां पर रहता था उधर से करीब 200 किलोमीटर दूर में था समुद्र। उस समय पर समुद्र देखा है कि नहीं हमें मालूम नहीं है उन लोग। और पानी बारिश ऊपर से नहीं हो रहे थे, नीचे से भाप आकर के और फोग आकर के उधर से सारे पेड़ पौधों के लिए काम आता था बोल के लिखा है। बारिश लोग दुनिया देखी नहीं थी। और उस वक्त में प्रलय के जल प्रलय के साथ सारे देश को, सारे दुनिया को सत्यानाश करूंगा बोल तो परमेश्वर बोला। तो लोग अगर ये बात जब दूसरों को बोलने से लोग बोलेंगे पागल है, बारिश ही नहीं होती है और जहाज सूखी भूमि पर बना रहा है और इतने बड़े जहाज बना रहे हैं, क्या अपनी है? तो ये कब, कितना सालों से शुरू किया है, इतना भारी जहाज बनाता। ये नामुमकिन है मानसिक तौर पे, साधारण तौर पे देखा जाने से ये तो स्वाभाविक बात नहीं है, ये साधारण बात नहीं है, असाधारण, विश्वास करना मुश्किल है। और इसका ऊपर कोई भरोसा नहीं, क्या है, होगा कि नहीं होगा कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन मैं मानूंगा क्योंकि परमेश्वर ने कहा। ये है ओबीडियंस, ये है आज्ञाकारिता। ये होगा कि नहीं होगा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, परमेश्वर ने बोला मैं मानूंगा। और अब्राहम की बात मालूम आपको, अब्राहम इसहाक को जब बलि चढ़ाने के लिए बोल दिया तब परमेश्वर को अब्राहम ने नहीं पूछा, तुम क्यों मेरे बेटे को बलि चढ़ाने के लिए बोलता है और बाद में करेंगे क्या, ना दूसरा कुछ उपाय है कि कुछ भी नहीं, परमेश्वर बोला तो सीधा करना। ये है आज्ञाकारिता। आपको परमेश्वर, आपके वचन में, परमेश्वर के वचन में आपको लिए, मेरे लिए बहुत सारे आज्ञा परमेश्वर दिया है और ये परमेश्वर के वचन संपूर्ण से मानने के, परमेश्वर बोला तो मुझे करना ही पड़ेगा बोलकर बोलने वाला कितने जन है? ऐसे बोलने वाले व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर के रहम रहता है, परमेश्वर के अनुग्रह रहता है और ऐसे व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले होता है। दूसरे व्यक्ति आज्ञा नहीं मानता है। सब सुविधा है, सब परिस्थिति सही है तो आराधना में जाना, मीटिंग में बैठना, सेवा में बैठना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, ये सब एक साधारण बात है, लेकिन सब प्रतिकूल है। कोई हम लोग नहीं देखा वो एक जगह में जाने के लिए बोलेगा अगर परमेश्वर, तो हम लोग कैसे जाएंगे? हम लोग कभी भी नहीं सोचा हुआ, इंसान का दिमाग से नहीं समझने वाली कुछ बात परमेश्वर हमारे सामने कुछ होमवर्क देगा, कुछ काम करने के लिए देगा, उस जिम्मेदारी को हम कैसे उठाएंगे? उसी में हमारी आज्ञाकारिता दिखाई देता है। मेरे प्यारो, परमेश्वर के वचन में जो कुछ लिखा है सारा सब कुछ मानने की इच्छा हमारे दिल में होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम आज्ञा मानने वाले नहीं है। तो पहली बात नूह के बारे में, इसे नूह परमेश्वर के साथ साथ चला जब प्रतिकूल परिस्थिति था। अभी दूसरी बात, नूह परमेश्वर की सारी आज्ञा मान लिया जब नामुमकिन बात उसके सामने आई है। और तीसरी बात है 8 का 20 में हम लोग पढ़ेंगे, उत्पत्ति 8 का 20। 8 का 20 में ऐसा लिखा है कि तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। ये आराधना है। नोह वर्शिप्ड गॉड, नोह वॉक्ड विद गॉड, नोह ओबेड गॉड, नोह वर्शिप्ड गॉड। नोह परमेश्वर की आराधना किया। कब किया? जल प्रलय आया, जल प्रलय गया। जल प्रलय से इतना 150 दिन अंदर में, इस जहाज के अंदर में बैठकर बाहर जैसे निकला है और खिड़की सब खोल दिया तो सारे दुनिया का मालिक कौन है?
खाली नूह और परिवार है और कोई नहीं है, सारे मनुष्य मर गया। अभी क्या करेगा? अभी उधर खेती करना है, उधर मजा करना है, बहुत कुछ करने के लिए नूह आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन नूह ऐसा नहीं किया। नूह को मालूम था ये जहाज में इतना बड़ा जल प्रलय से बचा हुआ लोग होकर अभी जल प्रलय से बाहर निकलकर, जहाज से बाहर निकलकर परमेश्वर के बड़े अनुग्रह को याद करके बाहर आकर के सब शुद्ध पशुओं में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाकर परमेश्वर की आराधना करनी बहुत जरूरी है। प्यारो, आराधना को महत्वपूर्ण स्थान उसने दिया, प्रथम स्थान दिया। वो तंबू बनाने के लिए नहीं किया, घर बनाने के लिए नहीं किया, वो कुआं खोदने के लिए नहीं किया, अपने खाना पकाने के लिए नहीं किया, और बच्चों के लिए जगह का हिस्सा देने के लिए नहीं किया है। और उसमें उसके 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 जो जहाज में कितने जानवर है उसका गिनती करने के लिए नहीं किया है, और उसको पालने के लिए पोषण करने के लिए नहीं किया है, और कुछ प्लानिंग नहीं बनाया। वो नौकरी का वो पीछे नहीं किया, धन संपत्ति के पीछे नहीं किया। उसको मालूम है हम जहाज से बाहर निकलते ही हमारे परमेश्वर को आराधना करना जरूरी है। आत्मिक प्रायोरिटी, स्पिरिचुअल प्रायोरिटी इज एन इम्पोर्टेंट थिंग नाउ लाइफ। हमारे आत्मिक जीवन में स्पिरिचुअल प्रायोरिटी, आत्मिक प्रामुखता, आत्मिक बातों के लिए प्रामुखता हम देते हैं। हम लोग के जीवन में हम लोग कई बार देते नहीं है। हम लोग बोलते हैं, हम लोग अगर कोई जगह में पहुंच गए तो क्या क्या सबसे पहले क्या देखेगा? हमारे लिए खाने के लिए क्या मिलेगा, क्या नौकरी मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, क्या पानी मिलेगा, ये सब कुछ हम लोग देखते हैं। लेकिन नूह जब वो निकला है वो बोलता है सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। मैं जो परिस्थिति, जिस परिस्थिति में हूँ उस परिस्थिति में परमेश्वर मुझे यहाँ तक लाए तो उसकी आराधना के साथ शुरू करना चाहिए। मेरे प्यारे, आराधना को प्रामुखता देने से परमेश्वर खुश हो जाता है। हम परमेश्वर को आदर कैसे करता है? हम जो भी जगह में नौकरी करने वाला हो, हम लोग वहाँ पर आराधना के लिए समय निकालता है तो परमेश्वर खुश हो जाता है। परमेश्वर की आराधना छोड़कर कुछ भी नौकरी नहीं करना। कुछ लोग सफर करता है आराधना छोड़ करके, बोलते हैं कि हमारे आगे का टिकट है संडे का दिन में, हम तो सफर करेंगे। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। फ्री में आपको फ्लाइट टिकट अमेरिका के लिए देगा, संडे के दिन में बोलेंगे कि संडे के दिन में है तो हम नहीं करेंगे। आपको मालूम है बहुत बड़ा दौड़ने वाला व्यक्ति था, उसको ओलंपिक्स के समय पर उसको संडे के दिन में दौड़ने के लिए टाइम मिला है, वो कैंसिल कर दिया। तो सब लोगों ने बोल दिया अरे ये तो कितना बेवकूफ है, संडे के दिन में इतना सोना मिलने वाला, उपहार मिलने वाला, ट्रॉफी मिलने वाला, ये दौड़ को और रेस को तो छोड़ दिया। तो उसने बोल दिया संडे का दिन मेरा परमेश्वर का दिन है, मैं परमेश्वर को दूंगा, आराधना के लिए दूंगा। संडे के दिन में मैं दूसरा बिजनेस नहीं करूंगा, मैं तो हार भी जाए तो मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैं संडे के दिन में दौड़ करके कुछ मेरे लिए नहीं कमाऊंगा। आपको मालूम है परमेश्वर, सब लोग उसको मजाक किया लेकिन परमेश्वर उसको आदर किया। दूसरे दिन में वो दौड़ा है, उसने जितना स्पीड में दौड़ा है आज तक वो रिकॉर्ड कोई तोड़ने नहीं पाया है, और सभी लोग उसको आदर किया, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई। मेरे प्यारो, परमेश्वर के लिए जब हम लोग समय निकालता है, परमेश्वर को आत्मिक प्रामुखता जब परमेश्वर की बातों के लिए हम जब देते हैं और आराधना को हम प्रामुखता देते हैं, परमेश्वर खुश हो जाता है। परमेश्वर को हम आदर करना है तो ये सब कामों के द्वारा आदर कर सकते हैं। कैसे काम? परमेश्वर को प्रामुखता देना है। सबसे पहले उसके धार्मिकता और उसके राज्य को खोज करो, उसके साथ तुम्हें सब कुछ मिल जाएंगे बोल के बोला है। परमेश्वर को आदर करो आराधना के द्वारा। नूह परमेश्वर की आराधना की तो हम लोग का जीवन में वो भी बात मन में रखना। नूह परमेश्वर की आराधना करने वाला था। लेकिन आखिरी में लास्ट बात हम लोग देखेंगे। लास्ट बात अभी हम लोग 3 पॉइंट देख लिया। एक है नूह परमेश्वर के साथ साथ चला जब परिस्थिति प्रतिकूल था। दूसरी बात है नूह परमेश्वर के राज्य मान लिया जब नामुमकिन बात और असंभवित बात उसके सामने रखा है। और तीसरी बात, नूह परमेश्वर की आराधना किया जब उसके लिए सारी दुनिया खुली थी और सब सुविधा था। परमेश्वर की आराधना उसने सबसे पहले किया और प्रामुखता आराधना को दिया है। और आखिरी चौथी बात यह है, और 9 का 20 में लिखा है, 9 का 20 हम लोग पढ़ेंगे, 9 का 20 से 25 तक हम लोग पढ़ेंगे। इसे लिखा है और नूह ने किसानी करने लगा।
और उसने दास की बारी लगाई और वो दास मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। और तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। और तब शेम ने येपेत तो दोनों कपड़ा ले लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा जाकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया और वे अपने मुंह को छिपा पीछे किया कि हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता के नंगापन को नहीं देखा। जब नूह का नाशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसको क्या किया है, इसलिए उसने कहा कनान शापित हो और अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। अभी मैं ये पोर्शन पढ़ते समय लोग बोलते हैं इसको क्यों पढ़ने का है, इसमें इसे लिखा है नोआ वॉक अवे फ्रॉम गॉड, नोआ परमेश्वर से दूर चला गया। देखिए इतना अच्छा व्यक्ति, परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति, परमेश्वर की बात मानने वाला व्यक्ति, परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर से दूर कैसे चला गया? वो क्या किया? वो क्या करने लगा? वो एक दास का बारी बनाया, किसानी करने लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दास का बारी बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दास मधु पीकर मतवाला हुआ और तंबू के भीतर में नंगा हो गया। उधर से प्रॉब्लम शुरू होता है। खेती करना अच्छी बात है, लेकिन उसका खेती उसके आत्मिक जीवन को गिरा दिया। उस नौकरी करना अच्छी बात है, लेकिन उसका नौकरी उसका आत्मिक जीवन को गिरा दिया। पैसे कमाना अच्छी बात है, लेकिन उसको पैसे कमाने के धंधा उसके आत्मिक जीवन को गिरा दिया। तो बंद करना था, लेकिन बंद नहीं किया है, आगे बढ़ते गया। और ये क्या हुआ है, तंबू के भीतर में नंगा होकर के पड़ा था और बच्चे लोग देख लिया और दूसरों को बता दिया और आखिर में ये उठ करके कनान श्रापित तो अपने बेटे को श्राप देता है। आशीष के जगह में श्राप उस परिवार में आ गया। मेरे प्यारो, इतना अच्छा एक परिवार, परमेश्वर के साथ चलने वाला परिवार, परमेश्वर की सारी बातों को मानने वाला परिवार, परमेश्वर की आराधना करते हुए, उसको आदर करते हुए, उसको प्रामुख्यता देने वाला परिवार उस परमेश्वर से दूर कैसे चला गया? उस घर में आशीष होना चाहिए था, लेकिन श्राप कैसे आ गया उस परिवार में? उस बहुत बड़ा भक्त होकर अपने बच्चों को आशीष देना चाहिए था, उसे श्राप कैसे आ गया? क्योंकि उसके बेपरवाही से हुआ है, उसके बेपरवाही से श्राप आया। मेरे घरों, उसका परिवार में श्राप आ गया। देखिए, किसानी किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, और दास का बारी बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसका जो कर्म जो है, उसके काम करने का, नहीं तो उसका धंधा जो है, उसको परमेश्वर से अलग लेके जा रहा था। आपको और मेरा धंधा कुछ भी क्यों ना हो, पैसा मिलने वाला नहीं मिलने वाला हो, अच्छा नौकरी हो, बुरा नौकरी, जो भी हो, दुनिया के सामने बहुत इज्जत वाला नौकरी हो, परमेश्वर से और आत्मिकता से हमको गिराने वाला है, तो उसको उधर ही बंद करना चाहिए, चाहे जितना भी फायदा कुछ भी क्यों ना हो। और ऐसा वो परमेश्वर से दूर चले जाता, अपना परिवार में, अपने पांव में कुल्हाड़ी मारने के समान अपना परिवार में श्राप ला दिया उसने। हमारे जीवन ऐसा ना हो। बहुत बड़े एक चेतावनी नूह का जीवन हमको देता है। नोआ 6:9 में वॉक विथ गॉड, उसने परमेश्वर के साथ साथ चला जब परिस्थिति प्रतिकूल था। और फिर हम 6:22 में देख लिया, और बार बार अलग अलग जगह में लिखा है, नोआ परमेश्वर के आज्ञा मान लिया, जैसे उसने कहा वैसे आज्ञा मान लिया। और जब ये जहाज बनाने की आज्ञा और मनुष्य नगर में नामुमकिन और ये असमर्थ और ये बेवकूफी समान रहा, तभी वो सारी बातों उसको पूरा मानने में वो तैयार रहा। तीसरी बात, नूह सब जहाज से बाहर निकला, परमेश्वर की आराधना सबसे पहले किया है। आत्मिक प्रामुख्यता उसने अपने जीवन में था और परमेश्वर की आराधना करते हुए परमेश्वर को आदर किया है। लेकिन आखिरी में हम लोग 9:20 से 25 तक देख लिया, परमेश्वर से दूर चला गया, अपने परिवार में, अपने घर में वो श्राप लाया और परमेश्वर से
रिश्ता धीरे धीरे कट जा रहा है। मेरे प्यारो, ऐसा एक खतरनाक अवस्था में हम ना पहुंच जाए। हम लोग अपने जीवन को परखे, परमेश्वर के सामने नम्र होकर के उसकी ओर आए, उसके साथ चले, उसके बात माने, तो उसकी आराधना करते हुए उसका आदर करें। और हमारे आत्मिकता से हमको उतार कर फेंकने वाला कोई भी कुछ भी क्यों ना हो, उससे हम बच करके निकले और परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाकर परमेश्वर से कृपा ले और परमेश्वर के साथ साथ चलते हुए उसको